कि शॉर्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा था 13 भी नहीं है, 13 में से भी ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इसको आप लिख लें कि ये अराउंड नंबर 6 के अंदर आपने पढ़ने हैं, क्योंकि ये हमारा जो हमने जहाँ तक पढ़ना है उसमें ये क्वेश्चन नहीं आते। इसी तरह ये 13 के बाद जो है यहाँ तक राउंड 5 है, इससे आगे जो है राउंड 6 शुरू होगा। तो ये अक्सर क्वेश्चन जो हैं आपने पहले पढ़े हुए हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ऑक्सीडेशन को इलेक्ट्रॉन के हवाले से जो है जब आपने इसको डिफ़ाइन भी कर दिया और साथ ही 2 एग्जांपल भी दे दी, उसके बाद रिडक्शन को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हिसाब से आपने एग्जांपल देकर डिफ़ाइन भी कर दिया। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड रिडक्शन, और ये उसकी एग्जांपल हैं जो बुक में हम पढ़ चुके हैं। डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, ये पहले भी मैंने आपको उस वक्त भी पढ़ाया था, यहाँ पर भी ये वही गलत डेफिनेशन लिखी हुई है। तो आपने वो चैप्टर 1 वाली, इट इज़ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स और इट इज़ ऑलवेज ए होल नंबर, और ये जो है होल नंबर भी हो सकती है और फ्रैक्शन भी हो सकती है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन है जो पहले भी पढ़ी थी। इसमें चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव साथ होता है, इसमें नहीं होता। ये जो फ़र्क लिखा हुआ है ये गलत है, पहले हो या बाद में हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें नहीं लिखना। इसमें ऑक्सी वैलेंसी 1 होगी, 2 होगी, 3 या 4, ज़्यादा भी हो सकती है, 0 नहीं हो सकती। कहते हैं ना, इट कैन नेवर बी 0, 1 2 3 4 हो सकती है, ठीक है। और ये 0 भी हो सकती है, इट कैन बी 0, और ये +1 और -1 भी हो सकती है, +2 -2 +3 -3। तो ये डिफरेंसेस हैं, एग्जांपल भी आ गई। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है, शॉर्ट हो तो फिर भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप लिख सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये डेफिनेशन और एग्जांपल। तो डेफिनेशन सबसे पहले आ गई, उसके बाद जो है वो उन्होंने बताया कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और ये लूज़ करते हैं, और ये ज़्यादातर मेटल्स होती हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़्यादातर नॉन मेटल्स होते हैं। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। एग्जांपल सोडियम और ये क्लोरीन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिफरेंस भी हम पढ़ चुके हैं, जो कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं, मिसाल के तौर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते बल्कि स्मॉल एक्सटेंट तक आयोनाइज होते हैं, मसलन एसिटिक एसिड है। तो ये इसका डिफरेंस आ गया, एग्जांपल भी आ गई और डेफिनेशंस भी आ गई। डिफरेंसेस को आपने हमेशा इसी तरह लाइन लगा के लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी आप देखिए कि ये जो इक्वेशन है ये आपकी बुक में लिखी हुई है कि ये किस तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। एक तो ये हमें नज़र आ रहा है कि इसमें से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, तो ये ऑक्सीडेशन है। दूसरा उन्होंने कहा इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि ये जो इसकी 4th डेफिनेशन है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसको अगर आप इस तरह से भी समझें, 0 से +3 हो गई तो इंक्रीज हो गई, और इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब 0 थी तो इसमें 13 प्रोटॉन थे, 13 इलेक्ट्रॉन थे। जब उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब इस पे चार्ज कितना रह गया, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, और प्रोटॉन 13, तो इनका डिफरेंस भी +3 आ जाता है। तो ये इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। 2 लाइनों में आंसर है। हाउ कैन यू प्रूव विद एन एग्जांपल दैट कन्वर्जन ऑफ एन आयन टू एन एटम इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो जब वो एटम से आयन बनता है तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है, तो वो ऑक्सीडेशन हो जाती है। ऑक्सीडेशन ज़रूरी नहीं है कि एटम से आयन ही बने, आयन से एटम भी बन सकता है। मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो ये एनायन जो है वो एटम मॉलिक्यूल बन जाएगा, या एटम भी बन सकता है। और एटम जो मेटल है उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो एटम से आयन भी बन सकता है। तो दोनों तरह की एग्जांपल ठीक है। सोडियम की एग्जांपल देंगे तो उससे आयन बन जाएगा, ये आयन से मॉलिक्यूल, पहले एटम और फिर 2 एटम मिलके मॉलिक्यूल बना दिया। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो असल चीज़ है कि उससे होता है। क्वेश्चन नंबर 10, वाई डज द एनोड कैरी नेगेटिव चार्ज इन गैल्वेनिक सेल। तो ये रिएक्शन जो है, ये बात जो है, ये हम जब टॉपिक पढ़ लेंगे उसमें भी डिस्कस करेंगे। अभी हमने ये पढ़ा नहीं है इसलिए हम इसको नहीं डिस्कस करते। डेनियल सेल का क्वेश्चन है, इसी तरह से ये भी गैल्वेनिक सेल का क्वेश्चन है, और ये भी ये 4 क्वेश्चन जो हैं, ये हम 3 क्वेश्चन है या 4 है, तो ये फिर हम उस दिन डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, आज नहीं करते। ओके।